पार्टी के इस बड़े महत्वपूर्ण केंद्र गुलाबबाग के अपने कार्यालय पर प्रेस के दौरान हमारे सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, जिला अध्यक्ष एवं एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, हमारे मीडिया के वरिष्ठ व्यक्ति नौतन राठी जी और आप सभी प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबके प्रति हृदय की गहराइयों के साथ बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करते हुए आगामी नवरात्र और आने वाले भारतीय नववर्ष की शुभकामना के साथ आज हमारा मुख्य विषय भारत के अंदर गठबंधनों का राजनीतिक सामाजिक जीवन में अनेक बार बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा और भारत की राजनीति में 1967-69 में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठबंधनों की शुरुआत से 1967-69 में एक दौर भी चला। आपातकाल के अत्याचारों के खिलाफ भी मिलजुल के पार्टियां बना करके प्लस गठबंधन साथ करते हुए 77 में भी एक दौर रहा। बोफोर्स घोटाले के बाद भी गठबंधन का दौर रहा और अटल जी की अगुवाई में 24 दलों का 6 बरस की सरकारों का भी एक शानदार दौर रहा। लेकिन माननीय मोदी जी जो यशस्वी हमारे सांसद भी हैं, विश्वप्रिय नेता, भारत के परम यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हमारे ही सौभाग्य से इसी काशी की पवित्र धरती के सांसद भी हैं। उनके व्यक्तित्व की छाया में, उनकी पहलों से 10 बरस के उनके कामों से भारत में माननीय मोदी जी ने जो काम किया, जिसको एक वाक्य में एक बहुत बड़े पत्रकार बंधु ने एक वाक्य मुझे कहा था, मैंने आज तक उसे कहीं व्यक्त नहीं किया था, आज पहली बार काशी में व्यक्त करने का मन कर गया। उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत को, प्रशासन मैंने हुकूमत को जन आंदोलन में तब्दील करने का काम भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज नरेंद्र मोदी का शासन आम जनता का शासन है। आम जनता अपने को फील करती है कि इस शासन से हम सीधे जुड़े हुए। उन नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष कहीं ठहर नहीं रहा था, तो उसने जो गठबंधन किया उसे आज तक गठबंधन की शक्ल ही नहीं दे पाया। वह गठबंधन भारत के पूर्वी क्षेत्र, जहां आज भाजपा बहुत गरीबों की, आम आदमी की, संदेश खाली में शोषित महिला, उस पात्रा की, सबकी आवाज बनकर उभरी है, पहले भी संघर्ष की आवाज बनकर उभरी है। वहां वह गठबंधन से तृणमूल गायब और गठबंधन एक दूसरे किनारे। दिल्ली में गठबंधन और पंजाब में हम आपके हैं कौन की कहानी हो रही है, वो कहे आप कौन, वो कहे आप कौन। बिहार के अंदर राजद गठबंधन के भी मीटिंग नहीं अपने प्रत्याशी घोषित कर रहा। महाराष्ट्र के अंदर अभी उनकी चीजें तय नहीं, उद्धव की शिवसेना अपने प्रत्याशी। आज तक गठबंधन की एक भी संयुक्त रैली नहीं हुई। पहली रैली 31 तारीख को हुई तो आप वाले कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली हुई है और वो कहते हैं हमारी गठबंधन, वो रैली ही विभाजित है। तो ऐसा गठबंधन जो है आज भारत में आया जो कोई समझ नहीं पाया और वहाँ जनता का सीधा गठबंधन आज मोदी से, उनके कामों से आज भारत के अंदर चाहे निरंतर प्रवास, चाहे वर्चुअल मीटिंग, चाहे मन की बात और चाहे
विभिन्न अपनी गरीब कल्याण की बेहतर योजनाएं, लोगों के जीवन स्तर बेहतर करते हुए, चाहे वैज्ञानिकों से चंद्रयान की सफलता के बाद संवाद, चाहे परीक्षा पर चर्चा से युवाओं के साथ संवाद, आज भारतीय राजनीति में विभिन्न प्रयत्नों से जनता से सीधे कनेक्ट जन गठबंधन का सबसे बड़ा नेता, आजाद भारत में अगर कोई आज जनता की निगाह में मान्यता पाया है तो वो हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके खिलाफ ये असफल विभक्त गठबंधन, और मैं खास करके उनकी हाल की रैली पर अपनी टिप्पणी करना चाहूँगा। पहली बार भारत में अब तक ये देश जिसने आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, जनता के उचित मुद्दों के लिए जन आंदोलन, रैलियाँ, बहुत सी रैलियाँ किया। उन्होंने अयोध्या के राम लला के दिव्य भव्य मंदिर बनाने के लिए अनेक रैलियाँ, अनेक उपक्रम किया। हम लोग, जिसमें आप सबको स्मरण होगा कि राष्ट्रपति वेंकट रमन तक ने शिरकत की थी, संसद में जाके मंदिर बनाने के लिए हम उन्होंने मार्च किया था, वोट क्लब पर मार्च किया था। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचारी कुशासन में लिप्त लोगों के पक्ष में यह रैलियां हुई, और उनके चलते, और उनकी जहां अन्य लोग भी रैली में कहते हैं गठबंधन इंडी की रैली है, वहाँ भी भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुई जांचों से बचने के लिए कोई राज्य, कोई ऐसे विपक्ष के नेता बचे नहीं। जनता खुली आंखों देख रही है, और जनता से लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हुए एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने उस वायदे पर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता करे मोदी तुम रुको नहीं, और ये भ्रष्टाचारी कहते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ हे मोदी रुक जाओ, मोदी रुकने वाला नहीं है। इस परिस्थिति में देश का जनमत पूरी तरह से आज मोदी जी के साथ है। यह रैली अपने आप में बहुत ही खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को समर्थन, एक तरफ मोदी भ्रष्टाचार को निर्मूल करने पर लगे हैं, और भ्रष्टाचारी अपने को बचाने पर लगे हैं। मैं आपके बीच में इनके कुछ चीज़ों को उल्लेख करने के साथ, मुझे आज काशी का ही व्यक्ति हूँ, एक ध्यान आ गया, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इस पर वो विष्णुदत्त शर्मा की वो पंचतंत्र की कथा आप में से अनेक लोगों ने पढ़ी होगी प्रारंभिक शिक्षा में, वो पूरी तरह सटीक बैठती है। वो कथा है नीला श्रृंगालर। गलती से एक श्रृंगाल शहर में घुस गया और रंगरेज के नीली की कड़ाही में वो गिर पड़ा, और वो नीला होकर निकला, जंगल में गया तो जंगल में लोगों ने उसको अपना राजा मान लिया। थोड़े दिन वो राजा रहा, और जब बरसात हुई, उसका नीला रंग धुला तो उसकी कलई खुल गई। आज आकंठ भ्रष्टाचार में, शराब घोटाले, आबकारी नीति बनाने में न्यायालय में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब ईडी के भ्रष्टाचार नियंत्रण की कड़ी बरसात हुई, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जैसा नीला श्रृंगार की कलई खुल गई। जो अन्ना आंदोलन, जो एक अच्छा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको इसने सत्ता के लोभ में नष्ट किया, यह नीले श्रृंगार का नीलापन धुल गया। और मोदी जी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि वह अपने आप, आज सारा देश जान गया कि सबसे महाभ्रष्टाचारी साबित हुआ। यह कथा, पंचतंत्र की कथा, आम जनता के बोधन के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है इस अरविंद केजरीवाल पर। आज मैं आप सबके बीच में यही विशेष बातें कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। किसी जी का आरोप है कि बीजेपी उनके संपर्क करना चाहती है और उनको अपनी पार्टी में बुला रही है कि वो ज्वाइन करें, बीजेपी ज्वाइन कर लें। बीजेपी इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए देश के एक आपातकाल के बाद
अयोध्या आंदोलन के बाद एक अच्छा आंदोलन जन आकांक्षा का उभरा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसे नष्ट करने वाले इस भ्रष्टाचारी और इसकी टोली को लकड़ी से भी छूने का काम नहीं करेगी, चिमटे से भी छूने का काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड करेंगे कि कोई भी भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं आएगा। मैं अरविंद केजरीवाल का जो आपने विषय उठाया, अरविंद केजरीवाल उसके भ्रष्टाचारी टीम को चिमटे से भी नहीं छुएगी भाजपा। पांडे जी, ये बातें तो बिहार के लिए भी कही गई थी बीजेपी की तरफ। नीतीश कुमार आचरण और इस अपने प्रशासनिक अनुभव में कभी भ्रष्टाचारी के रूप में उन पर एक टिप्पणी भी आज तक नहीं हुई। मंत्री जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है, तो आपकी क्या नजरिया है? जी क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर है, चुनावी चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर हमारी सरकार ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने, सभी ने चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। सरकार का मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्टता से रखा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी का दामन बिल्कुल स्पष्ट है। पांडे जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया एक के बाद एक समाप्त होते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए एक मुद्दा होगा कि बीजेपी की सरकार है तो माफिया धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, माफिया बने रहने चाहिए? ये मुद्दा होगा आपको? भाई माफिया कानून के दायरे में, लोक संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य और कानून का राज्य स्थापित करने के लिए ही चुनी हुई सरकारें राज्यों में और देश में बनती है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून का राज्य स्थापित कर रही है और आज उत्तर प्रदेश सरकार का संगठित अपराध पर किया गया हर कदम प्रदेश में नहीं देश में भी स्वागत किया जा रहा है। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के इशारे पर उनके अधिकारियों ने मुख्तार को धीमा जहर दिया। जहर की वजह से उनके जेल के 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी, 5 दिन उन्हें अस्पताल में रखा गया और सरकार के इशारे पर ही मुख्तार की हत्या हुई है। ये आम मौत नहीं। मैं वह विषय भी सरकार ने जांच के आदेश दिया है, लेकिन आप मीडिया जगत के लोगों द्वारा ही प्रकाशित तथ्यों से मैंने भी जो पढ़ा है कि वह दिल के दौरे से उनका निधन हुआ है और उनके इलाज की तत्परता से व्यवस्था की गई है, तथा यहाँ तक मीडिया ने निकाला है कि वो कितने प्रकार की दवाएं लेते थे, दवाओं के सारे नाम डिटेल्स भी आए। फिर भी सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए हैं और जांच में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी निष्पक्षता से हर कदम उठाती है। डॉक्टर साहब एक गंभीर सी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं के नेतृत्व का इस बात के लिए स्वागत है कि इस बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 15 दिन पहले ही पार्टी ने 191 प्रत्याशी घोषित किए हैं, आगे बढ़ के कदम उठाए हैं और चरणबद्ध तरीके से जहां प्रथम द्वितीय तृतीय चरण का ऐसा क्रम रहा, उस क्रम से प्रत्याशी क्रमशः घोषित हो रहे हैं। आपको शीघ्र ही सामने आ जाएगा। चुनाव मैदान में आप चुनाव मैदान में है, लेकिन चंदौली की जनता काफ़ी आपसे नाराज है, लगातार कह रहे हैं कोई फैक्ट्री नहीं आपने बैठा है। आप जब 1 जून को मतदान होगा, परिणाम आएगा, जनता का प्रबल आशीर्वाद हमें 14 में 19 में माननीय मोदी जी की अगुवाई में मिला है और वह बहुत ही प्रबल आशीर्वाद मेरे 10 साल का माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से और माननीय योगी जी के सहयोग से किए गए कार्यों से जनता प्रसन्न है और आप प्रबल जनमत से आशीर्वाद पाएंगे, हमें मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब बंधु भी उसे महसूस करेंगे। अब ऐसा नहीं है, हम स्वयं प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरी तत्परता से वो सारी चीज़ें अच्छी लड़ाई लड़ी गई थी और इस बार वह सारी सीटें जो वाराणसी के आसपास की 5 सीटें थीं, वह सीटें भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। पूरी रणनीति उस दिशा में बन चुकी है। प्रत्याशी घोषित होने के पूर्व ही हमारी इकाइयां, हमारी यूनिट बूथ तक एक्टिवेट है। ऐसा देश में किसी पार्टी के पास सामर्थ्य नहीं है। पूरी तैयारी के साथ समाज का हर वर्ग, आज जनता आगे है और पार्टी के साथ।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।